तो चलिए शुरुआत करते हैं अवर इटर्नल सीजन 3 एपिसोड 41 की। सिटी के अंदर एक डिसाइपल साई फैमिली के एल्डर के पास जाता है और उन्हें बता रहा होता है कि वो चांग अभी भी अपनी बैटल में रेजिस्ट कर रहा है और जो ड्यूक ऑफ इम्परमानेंस है और ड्यूक ऑफ अंडरवर्ल्ड है वो भी उसके साथ फाइट कर रहे हैं सिटी के बाहर। दो एंसेस्टर मिलके जायंट गोस्ट किंग और बाय हाउ को परस्यू कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कोई भी न्यूज़ नहीं आई है हमें वहाँ से। एल्डर कह रहे होते हैं कि अगर सारा कुछ हमारे प्लान के मुताबिक चलता तो फिर अब तक जितनी भी चीजें थी वो सारी सेटल हो चुकी होती और शायद इसके अब अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट भी आएंगे। वहीं पास में बाई फैमिली के पेट्रियार्क यानी कि बाई हाउ के फादर भी खड़े होते हैं। साई फैमिली के एल्डर उनसे बोल रहे होते हैं कि ये सब तुम्हारे अल्टीमेट बेटे की वजह से हुआ है। ये सुनकर बाई फैमिली के पेट्रियार्क गुस्से में आ जाते हैं। इस सिटी के बाहर बाई चाचन और जायंट गोस्ट किंग दोनों ही टेलीपोर्ट हो गए होते हैं। कुछ दिन बीतने के बाद बाई चाचन को होश आ जाता है। वो उठता है और देखता है कि जायंट गोस्ट किंग अभी भी नीचे लेटा हुआ होता है। फिर वो उसकी सांसें चेक करता है और उसे पता चलता है कि जो उसकी ब्रेथ होती है वो काफी वीक होती है और साथ ही में जो उसकी बॉडी होती है वो काफी कोल्ड हो गई होती है। बाई चाचन डर जाता है और उसे ऐसा लग रहा होता है कि वो मरने वाला है। इस वजह से वो जायंट गोस्ट किंग को पकड़ता है और उसे हिलाकर बोल रहा होता है कि मैंने इतनी सारी हार्डशिप सही है तुम्हारी वजह से, तुम ऐसे ही यहाँ पर नहीं मर सकते हो। भले ही कुछ भी हो गया हो पहले, लेकिन मैंने अपना एग्रीमेंट फुलफिल किया है। कुछ भी करके तुम्हें वो सेलेस्टियल सोल बाहर निकालनी पड़ेगी अपने बनने से पहले। ये बोलकर वो जायंट गोस्ट किंग की दोनों टांगे पकड़ता है, उसे उल्टा करके हिला रहा होता है, लेकिन कोई भी रिएक्शन नहीं आता। बाइजन बोल रहा होता है कि मेरी सेलेस्टियल सोल कहाँ पर है, और ये बोलकर वो जायंट गोस्ट किंग को नीचे गिरा देता है। फिर वो अपना सिर पकड़ता चिल्लाकर बोल रहा होता है कि मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। इतने बड़े लॉस के लिए मैंने अपनी जान दांव पर लगाई थी, लेकिन अब यहाँ पर आकर सब कुछ खत्म हो गया है। फिर वो दोबारा जायंट गोस्ट किंग के पास जाता है और उसकी चेस्ट को पंप करने की कोशिश कर रहा होता है ताकि उसमें दोबारा जान आ जाए। काफी देर तक ऐसा करने के बाद कुछ भी नहीं होता। फिर वो कह रहा होता है कि अब मेरे पास आखिरी रास्ता बचा है। ये बोलकर वो अपने मुंह में थोड़ी सी सांस भरता है और वो जायंट गोस्ट किंग के करीब जा रहा होता है ताकि उसे सीपीआर दे सके। जाते जाते वो जायंट गोस्ट किंग के मुंह की ओर देखता है और उसे गिनाने लग जाती है। इस वजह से वो दूर हट जाता है और बोल रहा होता है कि मैं नहीं कर सकता हूँ। इसके बाद वो अपना बैग बाहर निकालता और टर्टल से बोल रहा होता है कि तुम जल्दी से बाहर निकलो, लेकिन टर्टल बाहर नहीं निकलता। इस वजह से बाय चाचन उसे जबरदस्ती बाहर निकालता है और वो पाता है कि वो टर्टल भी सो रहा होता है। बाय चाचन याद करता है कि जब वो डीमन प्रिजन से बाहर आ रहा होता है तो फिर टर्टल ने उसकी हेल्प करी होती है फॉर्मेशन को सप्रेस करने में, तभी उसकी बहुत सारी एनर्जी वेस्ट हो गई होती है। इस वजह से वो यहाँ पर सो रहा होता है। अब बाय चाचन टर्टल को ऐसे ही सोने देता है। फिर वो जायंट गोस्ट किंग के पास जाता है और उसे उठाकर उसके मुंह में अपनी एक पिल डाल देता है। पिल खाने के बाद जायंट गोस्ट किंग की सांसें चलने लग जाती है और जो उसकी बॉडी होती है वो दोबारा गर्म हो रही होती है, लेकिन कुछ सेकंड बीतने के बाद दोबारा से वो बॉडी ठंडी पड़ जाती है। बायचन बोल रहा होता है लगता है ये इतना काफी नहीं है। ये कहकर वो अपनी एक पिल की बोतल निकालता है और वो पूरी पिल जायंट गोस्ट किंग के मुंह में डाल देता है, लेकिन दोबारा सेम वैसा ही होता है। थोड़ी देर तक बॉडी गर्म होती है फिर दोबारा ठंडी हो जाती है। इस वजह से बायचन को गुस्सा आता है। फिर वो एक एक करके अपनी सारी पिल की बोतल निकालता है और लगातार जायंट गोस्ट किंग के मुंह में वो सारी पिल डाल रहा होता है और साथ ही में कह रहा होता है कि इन सारी पिल का जो इफेक्ट है वो ज्यादा होता है ओल्डर पीपल पे। ऐसे पिल खिलाते खिलाते पूरी रात बीत जाती है और सुबह हो जाती है। अब बाय चाचन अपनी आखिरी बोतल निकालकर वो भी जायंट गोस्ट किंग के मुंह में डाल देता है। अचानक से एक एनर्जी का ब्लास्ट होता है जायंट गोस्ट किंग की बॉडी में और उसकी बॉडी अपने आप ऊपर की ओर जाने लग जाती है। जो ऑरा होता है उसके आसपास वो बादशाह को थोड़ी दूर तक पुश कर देता है। बादशाह बड़े ही ध्यान से जायंट गोस्ट किंग की ओर देख रहा होता है और कह रहा होता है कि जो ये ब्रेथ है एग्जैक्टली यही ब्रेथ मैंने फील की थी जब मेरे अंदर थोड़ी देर के लिए डेमी गॉड रियलाम की पावर आई थी। इस ब्रेथ में जो अरोमा है वो पूरे वर्ल्ड को फिल करता है, यहाँ तक कि ये पावर टाइम और स्पेस को कंट्रोल भी करती है। इसके कुछ सेकंड बाद वो रिएक्शन खत्म होता है और दोबारा से जायंट गोस्ट किंग की बॉडी जमीन पे गिर जाती है। बादशाह बोल रहा होता है कि ये दोबारा से लेट गया, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया। फिर वो वहाँ पर बहुत सारी लकड़ियां इकट्ठा करता है, उसके ऊपर जायंट गोस्ट किंग को लिटा देता है और साथ ही में उसके ऊपर एक कपड़ा भी डाल देता है। बादशाह कह रहा होता है कि जो माइटी अनडाइंग बॉडी थी डेमी गॉड यानी कि जायंट गोस्ट किंग की बॉडी, मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि उसका हाल ऐसा होगा। तुमने मुझे अपना सोल ब्लड दिया था और मैंने भी सारे मेथड यूज कर लिए जो भी मेरे पास अवेलेबल थे ताकि तुम्हारे अंदर वापस से जा ना सके। मैंने सब कुछ किया जो मैं कर सकता था। अब सारी ग्रह सेटल हो चुकी हैं। ये बोलकर वो अपने हाथ में एक मशाल लेता है और उन लकड़ियों पे आग लगाने जा रहा होता है जिन पे की जायंट गोस्ट किंग की बॉडी लेटी पड़ी होती है। तभी जायंट गोस्ट किंग अपनी आंखें खोलता है और वो देख रहा होता है उस मशाल की ओर। जैसे ही वहां पर आग लगने जा रही होती है तभी अचानक से वहां पर एक ब्लास्ट होता है। वो ब्लास्ट हुआ होता है अटैक की वजह से। वो अटैक किया होता है बाय जीशान ने और उसके साथ में साई फैमिली के एंसेस्टर भी होते हैं। बाय जीशान बोल रहा होता है कि बाय हाउ तुम बाहर निकलो और जायंट गोस्ट किंग की बॉडी को वहीं पर छोड़ दो, तो फिर मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा और तुम्हें यहाँ से जाने का रास्ता भी दूंगा, और वैसे भी तुम मेरी बाय फैमिली के मेंबर हो। बाय जीशान अपने अम्ब्रेला का यूज करके उस अटैक से बच गया होता है और बोल रहा होता है कि एंसेस्टर आप बहुत ज्यादा दयालु हो।
लेकिन ये बड़े दुख की बात है कि हम दोनों के सरनेम सेम हैं, फिर भी जो हमारे मीनिंग है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है एक दूसरे से। और वैसे भी यहाँ पर कोई भी फैमिली की बात नहीं होनी चाहिए। साई फैमिली के एंसेस्टर बाय जिशान से कह रहे होते हैं, इस पॉइंट पे तुम्हें अपनी री इनकारनेट बॉडी के बारे में नहीं सोचना चाहिए। मैं बाय हाउ पे अपने एक पाम से स्ट्राइक करूंगा और इन सबको एक ही साथ एशेस में तब्दील कर दूंगा। उसी टाइम बैग में से टर्टल की आवाज आती है और वो बोल रहा होता है कि तुम केयरफुल हो जाओ। साथ ही में वो कुछ और बातें ही बोलता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। बातें सुनने के बाद बाय जिशान बोल रहा होता है कि मैं सिचुएशन को समझ चुका हूँ अच्छे तरीके से। मुझे हमेशा से रिस्क लेना पसंद नहीं है, लेकिन मैंने प्रॉमिस किया है जायंट गोस्किंग को प्रोटेक्ट करने का, इस वजह से मैं करके रहूंगा। ये बोलकर वो जायंट गोस्किंग के सामने खड़ा हो जाता है। साई फैमिली के एंसेस्टर बोल रहे होते हैं, तुम्हें पता है कि तुम क्या कह रहे हो? बाय हाउ कह रहा होता है कि अगर तुम जायंट गोस्किंग को मारना चाहते हो तो फिर उससे पहले तुम्हें मेरी डेड बॉडी से गुजरना होगा। फिर साई फैमिली के एंसेस्टर बोल रहे होते हैं कि अगर ऐसी बात है तो फिर तैयार हो जाओ अपनी मौत को देखने के लिए। ये बोलकर वो उस पर बहुत ही पावरफुल अटैक करते हैं। बाय जजन बोल रहा होता है कि जायंट गोस्ट किंग, अब तुम मुझे ब्लेम मत करना कि मैंने अपना प्रॉमिस नहीं रखा। अंडरवर्ल्ड के रास्ते में जाने के लिए तुम्हें गुड लक, और तुम्हें मैं साथ ही में कंपनी भी दूंगा। और वो अटैक वहीं पर हो जाता है और उससे बहुत ही बड़ा धमाका होता है। वो जगह डिस्ट्रॉय हो जाती है। फिर बाज ईशान और साई फैमिली के एंसेस्टर ढूंढ रहे होते हैं कि वो कहाँ पर गया। तभी वो ऊपर की ओर देखते हैं और वहाँ पर बाज ईशान खड़ा होता है। वो दोनों काफी शॉक में होते और कह रहे होते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है कि ये बच गया। बाज ईशान मुस्कुराकर बोल रहा होता है कि इसका मतलब वो मेरा टेस्ट ले रहा था। थोड़ी देर पहले जब साई फैमिली के एंसेस्टर बात कर रहे होते हैं कि वो बाय हाउ को एक ही अटैक में मार देंगे, उसी दौरान टर्टल को होश आता है और वो बाय जशन से बोल रहा होता है कि तुम थोड़ा बचकर रहना, क्योंकि जो जायंट गोस्ट किंग है उसे होश आ गया है काफी टाइम पहले से ही और उसका कल्टीवेशन भी पूरी तरीके से रिस्टोर हो गया है। बाय सेशन को पता होता है कि जायंट गोस्ट किंग उसका टेस्ट ले रहा है, इस वजह से वो एक्टिंग करना स्टार्ट कर देता है। बाय सेशन बहुत ज्यादा खुश होता है। तभी वहां पर जायंट गोस्ट किंग पहुंच जाता है। वो पूरी तरीके से रिकवर हो गया होता है, उसने मास्क लगा रखा होता है। जायंट गोस्ट किंग कह रहा होता है कि मैं कुछ देर के लिए थोड़ा सा ब्रेक ले रहा था और तुम सब यहाँ पर आकर परेशानी क्रिएट कर रहे हो। उसे देखकर बाय जिशान और चाय फैमिली के एंसेस्टर चौंक जाते हैं और कह रहे होते हैं कि ये तो अब तक डीके फेस में था। जायंट गोस्किंग कह रहा होता है कि मैंने पहले ही कहा था ये मेरे लिए एक गेम है और इस गेम में थोड़ा सा सच और झूठ हो सकता है ताकि इस खेल को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाया जा सके। ये सुनकर साई फैमिली के एंसेस्टर कह रहे होते हैं कि इसका मतलब जो तुम्हारा डीके फेस था वो स्टार्ट ही नहीं हुआ था। ये बोलकर वो बाय जिशान की ओर देखते और कह रहे होते हैं कि बाय हाउ तुम्हें ये सारी बातें पहले से ही पता थी और अभी तक तुम सब ये एक्टिंग कर रहे थे। बायजन बोल रहा होता है कि ये सब कैसे पॉसिबल हो सकता है, अगर मुझे पहले पता होता तो फिर मैं और भी अच्छा शो करता यहाँ पर। और अभी सबने ही देखा है कि लाइफ और डेथ के मोमेंट में मैंने सिर्फ फोकस किया ताकि मैं जायंट गोस्किंग को प्रोटेक्ट कर सकूं। एंसेस्टर कह रहे होते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो। फिर जायंट गोस्किंग बोलते हैं कि अब बहुत हो गया, मुझे सिटी में वापस जाकर कई सारे मैटर को अटेंड करना है, इस वजह से आखिरी शब्द बोलकर मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये बोलकर वो अपने फिंगर पॉइंट करता है एंसेस्टर की ओर और उनकी वहीं पर डेथ हो जाती है और उनकी बॉडी का जो ब्लड होता है वो जाके बाय जिशान की बॉडी पे लग जाता है। बाय जिशान बहुत ही बुरी तरीके से घबरा जाता है और उसकी बॉडी कांप रही होती है। जायंट गोस्ट किंग कह रहे होते हैं कि बाय जिशान अब तुम वापस बाय फैमिली में लौट जाओ। ये बोलकर वो अपनी फिंगर स्नैप करते हैं और बाय जिशान एक ही झटके में अपने बाय क्लैन की सिटी में पहुंच जाता है। साई फैमिली के एंसेस्टर को मारने से पहले जायंट गोस्ट किंग ने उनकी बॉडी में से सेलेस्टियल सोल निकाल ली होती है और साथ ही में बाय जिशान की भी। अब जायंट गोस्ट किंग बाय जिशान से बोल रहे होते हैं कि अब तुम्हारी बारी है। बाय जिशान डरते हुए बोल रहा होता है कि आपका क्या मतलब मेरी बारी है। जायंट गोस्ट किंग कहते हैं कि तुम मुझे एक रीजन दो ताकि मैं तुम्हें ना मारूं। बाय जिशान अपने हाथ जोड़ता और बोल रहा होता है कि किंग बहुत ज्यादा वाइस और माइटी हैं जिनका कोई कंपैरिजन नहीं है। आप जैसे डेमी गॉड के ब्रिलियंस से मैं ब्लाइंड हो गया हूँ। जायंट गोस्ट किंग बोल रहा होता है करीबन 3 दिन पहले ही मुझे होश आ गया था। ये सुनकर बाय जिशान चौंक जाता है और वो याद कर रहा होता है कि 3 दिन पहले उसने क्या क्या किया था जायंट गोस्ट किंग के साथ। उसने उसे CPR देने की कोशिश की थी, उसे उल्टा लटकाकर हिलाने की कोशिश की थी और साथ ही में कई सारी पिल भी खिलाई थी और आखिर में उसे जलाने जा रहा था। बाय जिशान बहुत ज्यादा परेशान होता है और बोल रहा होता है कि अब ये ओल्ड मैन मुझसे रिवेंज लेके ही रहेगा। तभी जो बाय जो उनकी पॉजिटिव साइड की बॉडी होती है उससे बोल रही होती है कि तुम चिंता मत करो, ऐसी कोई चीज नहीं जिसे सॉल्व नहीं किया जा सके। तुम ये मत भूलो कि तुम्हारा जायंट गोस्ट किंग के साथ कांटेक्ट है और वो तुम्हें नहीं मार सकता है। बायजन खुश होकर बोल रहा होता है कि हाँ मैं तो इस बारे में भूल गया था। पॉजिटिव बॉडी बायजन से बोल रही होती है कि तुम्हें जायंट गोस्ट किंग के पैर पकड़ने हैं। ये लेग हगिंग मूव कभी भी नाकामयाब नहीं होता है। जितने ज्यादा एंशिएंट एंसेस्टर होंगे उतना ही कम उसे ये टॉलरेट कर पाएंगे। अगर वो फिर भी तुम्हारे खिलाफ ग्रज को होल्ड करता है तो फिर तुम फोर्स
फोर्स नहीं कर सकते, तुम्हें अपनी एडमिरेशन और क्यूट साइड दिखानी होगी। उसी टाइम नेगेटिव साइड बोल रही होती है कि ये सब बेकार है, हमने जायंट घोस्ट किंग को बहुत बार ट्रिक किया है और मुझे डर है कि हम आज की आपदा को नहीं टाल पाएंगे। भले ही तुम जायंट घोस्ट किंग को कॉन्ट्रैक्ट से थ्रेटन कर सकते हो, वो तुम्हें मारेगा तो नहीं, लेकिन वो तुम्हें लॉक कर सकता है प्रिजन में, वो भी एटर्निटी के लिए। अगर तुम उस पर लेग हगिंग का मूव इस्तेमाल करोगे, क्या पता वो तुम्हें किक मार दे क्योंकि उसे साफ सफाई पसंद हो। और आखिर में तुम बात कर रहे हो क्यूट एक्ट करने की, लेकिन तुम ये मत बोलो कि तुमने उसके सर पे कितनी बार चांटा मारा है। बादशाह को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, फिर वो जायंट घोस्ट किंग की ओर देखता है और उसी टाइम जायंट घोस्ट किंग बादशाह को एक सेलेस्टियल बॉडी दे देते हैं और उस सेलेस्टियल बॉडी होती है साई फैमिली के एंसेस्टर की। बादशाह खुश होकर बोल रहा होता है, ऐसा लगता है कि अब मुझे रीजन देने की जरूरत नहीं है। जायंट घोस्ट किंग कह रहे होते हैं कि अब मैं सिटी वापस जा रहा हूँ, क्या तुम प्रिपेयर हो वापस जाने के लिए। बादशाह सेलेस्टियल सोल लेकर बोल रहा होता है कि मैं तैयार हूँ आपको डेथ तक फॉलो करने के लिए। उधर वुचांग अभी भी बैटल में होता है और वो अपनी बैटल जीतने में कामयाब हो जाता है। तभी उसे एक ऑरा फील होता है और कह रहा होता है कि योर हाइनेस वापस आ गए हैं। बादशाह और जायंट घोस्ट किंग दोनों सिटी में पहुंच गए होते हैं। वहां पर जितने भी कल्टीवेटर एल्डर होते हैं वो सारे नील डाउन होकर माफी मांग रहे होते हैं जायंट घोस्ट किंग से। वुचांग भी सिटी में वापस आ गया होता है अपने कल्टीवेटर के साथ और बोल रहा होता है कि हम आपका वेलकम करते हैं योर हाइनेस। जायंट घोस्ट किंग गुस्से में बोल रहे होते हैं कि तीनों फैमिली के जितने भी रेवेनेंट है उन सबको एलिमिनेट कर दिया जाए और जिन्होंने भी रॉयल सिटी को डिसरप्ट किया है उन सबको पनिशमेंट मिलेगी। सारे कल्टीवेटर जायंट घोस्ट किंग के ऑर्डर को मानते हैं। बादशाह बोल रहा होता है कि ये सीन काफी फैमिलियर लग रहा है। तभी जायंट घोस्ट किंग बादशाह से बोल रहे होते हैं कि तुम ऑर्डर फॉलो करो। बादशाह नील डाउन होकर बोल रहा होता है कि मैं आपका ऑर्डर सुनने के लिए तैयार हूँ। फिर जायंट घोस्ट किंग कह रहे होते हैं कि मैं तुम्हें ग्रैंड ओवरसीयर यानी कि जायंट घोस्ट सिटी का चीफ स्टे वार्ड अपॉइंट कर रहा हूँ। तुम टावर ऑफ शैडो में रहोगे और सिटी के अंदर जितने भी मैटर उन सबको हैंडल करोगे, तुम्हें उसके लिए पूरी पावर दी जाएगी। ये सुनने के बाद सारे कल्टीवेटर कह रहे होते हैं जायंट घोस्ट सिटी की हिस्ट्री में आज तक ऐसी कोई भी पोजीशन नहीं बनी है ग्रैंड ओवरसीयर की, ये किस टाइप का रोल है। बादशाह अपने मन में कह रहा होता है ग्रैंड ओवरसीयर, इस पोजीशन ने मुझे रियल पावर और नॉमिनल पोजीशन के बीच में खड़ा कर दिया है, लगता है ये दोबारा मेरा टेस्ट ले रहा है। जायंट घोस्ट किंग कह रहा होता है कि बाय हाउस तुम अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना मत भूलना। बादशाह उसे एक्सेप्ट करके थैंक यू बोलकर कह रहा होता है कि मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। अगले दिन बादशाह अपने टावर में होता है और उसके साथ में जाओ यिशिंग होता है। वहाँ पर कई और भी कल्टीवेटर होते हैं। बादशाह सबको बता रहा होता है कि उन्हें सिटी दोबारा कैसे बिल्ड करनी है। वो सारे आइडिया सुनने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। उन सबका जो लीडर होता है वो होता है जाओ यिशिंग। जाओ यिशिंग उन सबसे कह रहा होता है कि तुम सबको बाय हाउ की बात माननी होगी ताकि ये सिटी दोबारा से ग्रो कर सके। कुछ ही दिन में काम स्टार्ट हो जाता है। फिर बादशाह सिटी में जाता है चेक करने के लिए। सिटी को दोबारा बनता हुआ देख बादशाह कह रहा होता है कि वाकई में मेरा मेथड काफी एक्सीलेंट था। फिर जाओ यिशिंग उसके पास आता है और बोल रहा होता है कि जो भी आपने कहा था उसका पब्लिक रिस्पॉन्स काफी अच्छा आया है, वरना ये सब नहीं होता यहाँ पर। फिर वो अपने साइड में देखता है और वहाँ पर बहुत सारी लड़कियां लाइन में खड़ी होती हैं भीड़ लगाकर और वो बादशाह का यानी कि बायाओ का नाम पुकार रही होती हैं। उनमें वो शॉपकीपर भी होती है जो कि जाओ यिशिंग से मिली होती है और वो उसे बार बार फ्लाइंग किस भेज रही होती है। कुछ ही सेकंड में वो भीड़ बेकाबू हो जाती है। इस वजह से बादशाह और जाओ यिशिंग को वहां से भागना पड़ता है। वहां से भागकर वो दोनों दूसरी सीट में पहुंच जाते हैं। फिर जाओ यिशिंग उसे बता रहा होता है कि हमने देखो यहाँ पर क्या डेवलप किया है, हमने तकरीबन 100 से ज्यादा टेलीपोर्टेशन एरेज पूरी सिटी में सेटअप कर दी हैं। ये सब तुम मैप में देख सकते हो कि ये सारी जगह पॉपुलर टूरिस्ट रूट बन गए हैं। ये तो कुछ भी नहीं है, हमने एक प्रॉपर तरीके की शॉपिंग स्ट्रीट भी क्रिएट की है और यहाँ की थीम है जो भी बैटल के फेरीफेरल प्रोडक्ट हैं। इस वजह से हमारी इकोनॉमी स्टिमुलेट करेगी और हमारे लोगों को कंफर्ट भी मिलेगा। बादशाह शॉप में देख रहा होता है और वहाँ पर बहुत सारे जायंट घोस्ट किंग के छोटे छोटे स्टैचू होते हैं। फिर उसकी नजर पड़ती है कुछ और स्टैचू पे जहाँ पर बादशाह का स्टैचू होता है, उसके ऊपर जायंट घोस्ट किंग बैठा हुआ होता है। जाओ यिशिंग बता रहा होता है कि जो ये वर्जन है ये तुम्हारे हीरोइक डीड को दिखा रहा है और ये स्ट्रीट का बेस्ट सेलर है। ये तो सारे माइक्रो लेवल पर हैं, हमारे पास इससे बड़े भी हैं। ये बोलकर वो दूसरी साइड पॉइंट करता है। फिर बादशाह देखता है कि दूसरी तरफ एक बहुत ही बड़ा स्टैचू होता है जायंट घोस्ट किंग का। जायंट घोस्ट किंग वुचांग के साथ अपने पैलेस में होता है। वो बोल रहा होता है कि भले ये परफेक्ट नहीं है लेकिन ये ठीक से हुआ है। जो भी सिचुएशन थी यहाँ की वो सारी स्टेबलाइज हो चुकी है, तो फिर ये इतना बुरा नहीं है। वुचांग कह रहा होता है कि किंग आपकी कमाल की आंखें हैं कि आपने पहले से नोटिस कर लिया था इसे। जायंट घोस्ट किंग कह रहा होता है कि ये बात सच है, जो पर्सन मुझे चाहिए उसमें कमाल के स्किल और एबिलिटी हो कॉम्बैट फाइटिंग टेक्निक में, इंटेलिजेंस होनी चाहिए और साथ ही में विल पावर। ये सारी चीजें उस पर्सन में टॉप नॉच होनी चाहिए। इधर बादशाह जाओ यिशिंग के साथ में टावर में जा रहा होता है। जाओ यिशिंग उसे स्क्रॉल देता है और बता रहा होता है कि कई सारी नोबल फैमिली ने अपने बैकग्राउंड भेजे हैं आपको रिव्यू करने के लिए। बादशाह कह रहा होता है कि तुम वापस चले जाओ, मैं इन्हें चेक कर लूंगा। इधर पैलेस में जायंट घोस्ट किंग वुचांग से बोल रहे होते हैं कि मुझे बिलीव है ये बाय हाउ मेरा टेस्ट पास कर सकता है। इन सारी चीजों के होने के बाद में अगर इसके पास सेंस ऑफ प्रोपोर्शन है तो फिर हम इसे वो मैटर दे सकते हैं। बादशाह अपने टावर के अंदर जाता है और वहां पर बहुत सारे
सारे जेम्स होते हैं और वो उनमें लेट जाता है। तो दोस्तों यहीं पर खत्म होता है ये एपिसोड।